हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर साक्षी फ्रॉम स्माइल एक्सप्रेस डेंटल क्लिनिक मालवीय नगर। तो ये वीडियो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बनाने के लिए। बहुत पेरेंट्स हमारे क्लिनिक आते हैं और सबकी ऑलमोस्ट सेम क्वेरीज होती हैं। तो 5-6 क्वेरीज जो हमने सोचा ये कॉमन लिस्ट करके आज आपसे डिस्कस की जाए। तो पहली बहुत कॉमन क्वेरी जो लोग पूछते हैं वो ये है कि हमें मिल्क टीथ की ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है। बहुत लोग कॉल करते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम दर्द है लेकिन क्या क्या फ़ायदा इस पे पैसे खर्च करने का, इलाज कराइए तो परमानेंट आई जाएंगे। तो देखो, आज से आप बात याद रख लो कि आपके परमानेंट टीथ तभी हेल्दी होंगे, तभी अच्छे होंगे जब आपके मिल्क टीथ अच्छे होंगे। ठीक है, अगर आपके मिल्क टीथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो परमानेंट या तो टेढ़े मेढ़े आएंगे या डिस्कलर्ड आएंगे या बिल्कुल खराब आएंगे, आएंगे ही नहीं। तो मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपके बच्चे का कोई मिल्क टूथ खराब है, पूरे से कीड़ा लगा हुआ है, तो उसका इन्फेक्शन हड्डी में चला जाता है, मसूड़े में चला जाता है। तो पहली बात तो वो और दांतों में फैल सकता है। दूसरी बात, परमानेंट टूथ उसके नीचे ही आ रहा है, ये ध्यान रखिए, कहीं अलग से तो आएगा नहीं परमानेंट टूथ। तो वो इन्फेक्शन उसको भी कहीं ना कहीं खाता है, इफेक्ट करता है। और या तो वो, क्योंकि मिल्क टूथ बहुत केसेस में जब कीड़ा लगा होता है तो वो निकल नहीं पाता, अपने से नहीं टूटता। ठीक है, और अगर आप नहीं निकलवाओगे तो या इलाज नहीं कराओगे तो या तो वो साइडवेज आएंगे या फिर आएगा ही नहीं। इवेंचुअली क्या होगा, जब 14-15 साल का बच्चा होता है तब आपको ब्रेसेस लगवाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो फिर बहुत लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट चला जाता है। तो अगर आप मिल्क टूथ का ट्रीटमेंट पहले कराएंगे तो परमानेंट अच्छे आएंगे और बिल्कुल साफ आएंगे, डिस्कलर्ड नहीं होंगे, कीड़ा नहीं लगा होगा और अपनी पोजीशन में आएंगे, जिससे प्रोबेबिलिटी ब्रेसेस की बहुत कम हो जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से ब्रशिंग से रिलेटेड बहुत क्वेरी पूछते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। बहुत पेरेंट्स ये पूछते हैं कि आपको, मैं अपने बच्चे को ब्रश कब करवाऊं, कब जरूरी है ब्रश करना, किस एज से स्टार्ट करना है। तो ध्यान रखिए, जब बच्चे का पहला टूथ आ जाता है, पहला टूथ आता है अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 मंथ्स का जब बच्चा होता है, तो मिल्क टूथ पहला लोअर आ जाता है। तो वहीं से आपको ब्रश कराना शुरू करना है। अब इसके बाद लोग डाउट एक और पूछते हैं कि मैम हमारा इतना छोटा बच्चा तो अंदर ले लेगा, थूकेगा नहीं, गागल नहीं करेगा। गागल तो एक्चुअली बच्चे बहुत टाइम तक नहीं सीखते, ठीक है ना। तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, लेकिन टूथपेस्ट हमेशा आपको बच्चों वाला पीडियाट्रिक ही यूज करना है। उसका क्या रीजन है, जैसे बहुत पेरेंट्स मेरे को कहते हैं कि अरे हमारे बच्चे को तो सेंसिटिव लग रहा था तो हमने तो अपना वाला ही सेंसोडाइन इसको करवा दिया। नहीं, क्यों नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जो आपका वाला एडल्ट टूथ है, एडल्ट टूथपेस्ट है, उसमें फ्लोराइड लेवल बहुत ज्यादा होता है। पीडियाट्रिक टूथपेस्ट में बिल्कुल मिनिमम 3, वैसे तो 0 होना चाहिए बट 300 to 400 ppm होता है, दैट्स फाइन। तो जो वो इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्लोराइड अगर बच्चे के पेट में भी चला जाए, तो मोस्टली बच्चे डेयरी प्रोडक्ट्स लेते ही हैं, जैसे मिल्क हो गया, पनीर, कर्ड, कुछ भी, तो उसमें कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड के साथ कंपाउंड करके इनर्ट कंपाउंड बना देता है कैल्शियम फ्लोराइड, जो यूरिन में पास हो जाता है और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वेयर एज अगर आप अपना टूथपेस्ट यूज करवाएंगे जो हम यूज करते हैं, तो उसमें बहुत सारा पीपीएम फ्लोराइड होता है और वो बच्चे को पेट में दर्द कर सकता है। तो ये काम मत करना कभी भी। ठीक है, टूथपेस्ट तो बच्चों वाला ही करवाना, टूथ ब्रश बच्चों वाला ही यूज करना, और वो मोस्टली सॉफ्ट ही होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ब्रिसल सॉफ्ट होते हैं, साइज छोटा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि कितना हमें टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। तो बच्चों के में बिल्कुल मटर पी साइज आपको टूथपेस्ट ब्रश पे लगा के 2 टाइम ब्रश कराना है, सुबह और रात को, जब से पहला दांत आए। पहले दांत से जब आए उससे पहले आपने देखा होगा सिर्फ गम्स होते हैं, जिनको हम अपने टर्म्स में गम पैड्स कहते हैं, उनको भी क्लीन करना है। उसकी मैं बिल्कुल अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर इसमें बनाया तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं फिर उसमें अलग से आपको बनाऊंगी कि उसको कैसे क्लीन करना है। उसको क्लीन करेंगे तो मिल्क टूथ अच्छे आएंगे, ये भी रिलेशन होता है जो बहुत पेरेंट्स को नहीं पता। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिए। माउथ वॉश है 7 साल 8 साल से नीचे कोई बच्चों का माउथ वॉश नहीं आता, क्योंकि हाँ, माउथ वॉश नहीं अंदर लेना। तो जब आपका बच्चा अच्छा से स्पिट करना सीखे, गागल करना सीखे, तभी आपको माउथ वॉश यूज करना है। इसके अलावा कुछ भी आपको बच्चों से रिलेटेड पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।